बिहार के मधुबनी जिला स्थित जेएमडीपीएल महिला कॉलेज में आईक्यूएसी द्वारा सेमिनार हॉल में एक भारत श्रेष्ठ भारत उन्मुखीकरण कार्यशाला का किया गया आयोजन। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएम साइंस कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद ने किया, जबकि मुख्य वक्ता अयोध्या प्रयाग से आए डॉक्टर मानेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व सदस्य सचिव आईसीपीआर नई दिल्ली ने उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, सरकार वल्लभ भाई पटेल के 140वें जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2015 को एक भारत श्रेष्ठ भारत के पहल की घोषणा की। कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का जश्न मनाने और लोगों के बीच आपसी संबंध को कैसे मजबूती प्रदान किया जा सके, जिससे देश के हर क्षेत्र के लोग मुख्य धारा से जुड़े, ये इसकी पहल है। आगे उन्होंने बताया कि जीवन के हर क्षेत्र में अपना प्रदर्शन श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम करिए, लेकिन यह मत भूलिए कि हम भारतीय हैं, हमारी मुख्य पहचान भारतीय है। उन्होंने बांग्लादेश में हुए हिंसा की भी निंदा की। डॉक्टर दास के नेतृत्व में उपस्थित सभी दृढ़ संकल्पित होकर हम होंगे कामयाब और हम भारतीय हैं का नारा को किया बुलंद। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। शांति होगी चारों ओर, शांति होगी चारों ओर, शांति होगी चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, ऐसा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। इसका उद्देश्य यह है कि हमारे शिक्षक और विद्यार्थी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को आत्मसात करके अपने जीवन में इसे चरितार्थ करें, यही इसका लक्ष्य है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये होना चाहिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भारत है वो ऐसा है? नहीं, हमारा भारत, जब हम संविधान के प्रस्तावना में प्रियम्बुल में कहते हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो हमारी एकता तत्काल सुनिश्चित हो जाती है। अब हमें इसको चरितार्थ करने के लिए एक ऐसी बंधुता पैदा करना है ताकि हम सचमुच दिखें कि हम एक हैं, और इसी बंधुता को विकसित करने के लिए ये कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय ने, उस समय तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी थी, तो 31 अक्टूबर 2015 को यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित किया गया और आज तक चल रहा है। हर वर्ष इसकी संसद में रिपोर्ट सबमिट होती है। पिछले 2023 में 150 कार्यक्रम इसके तहत हुए और 15,000 छात्र छात्राएं इससे लाभ प्राप्त की। यह संसद की रिपोर्ट में है। मधुबनी में मेरे आने का उद्देश्य यही था कि इस कार्यक्रम को यहाँ के बच्चों को जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक यह सरकारी फाइलों में कैद रह जाएगा। इस वजह से हम लोग अवसर मिला तो इसे बच्चों से बताने आए। इनको शिक्षा दी गई कि आप एक तो है ही हैं, श्रेष्ठ बनिए। इतना बड़ा देश आपका, एक भी ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं पाए, ये श्रेष्ठता तो नहीं है। अगले ओलंपिक में आप चाहिए और श्रेष्ठ प्रदर्शन करिए। इसी तरीके से ओलंपिक तो एक उदाहरण है, जीवन के हर क्षेत्र में अपना प्रदर्शन श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम करिए, लेकिन यह मत भूलिए कि आप भारतीय हैं, हमारी मुख्य पहचान भारतीय है। आपने अभी देखा डॉक्टर दास ने हम होंगे कामयाब और हम भारतीय हैं यही नारा लगा, तो हमारी एकमात्र पहचान है कि हम भारतीय हैं, हम मनुष्य हैं, इंसानियत है हमारे अंदर। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा मूल मंत्र है। इस भावना से हम देश के प्रत्येक प्रांत में यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने 2 क्लस्टर बनाए जिसका जिक्र आज हमने किया। एक क्लस्टर में उत्तर प्रदेश है और एक में बिहार है। बाकी पूरे देश को 1900 प्रांतों को कवर किया गया है। तो उत्तर प्रदेश अरुणाचल और मेघालय के साथ है और बिहार त्रिपुरा और मिज़ोरम के साथ है। यानी हम मुख्य भूमि को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग भी हमारे साथ जुड़े, देश के हर क्षेत्र के लोग जुड़े मुख्य धारा में, और
गौरवान्वित महसूस हों कि हम भारत के श्रेष्ठ नागरिक हैं और हम एक हैं और हम विश्व की किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। इस तरह का भाव, क्योंकि भारत को हमें विश्व गुरु के रूप में देखा। हमारी सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी है, लेकिन इस समय हम थोड़ा सा उस श्रेष्ठ स्थिति में नहीं हैं। तो इसलिए बच्चों को आह्वान किया गया कि आप नौजवान हैं, आप इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ें और भारत को सचमुच आज के मानक के अनुसार श्रेष्ठ बनाएं। भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है, क्या कहना चाहेंगे हाल ही में जो बांग्लादेश में? देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उस पर हम बोलने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं हैं, लेकिन बड़ा अचंभित हुए। 2 महीने में सब कुछ एकाएक हो गया। इसका मतलब कुछ और शक्तियां लगी हुई हैं जो वहाँ पर डिस्टेबलाइज कर रही हैं। अब देखिए, बांग्लादेश आयात में गेहूं सबसे ज़्यादा हम बांग्लादेश को आयात करते थे, तो हम लोगों को तो तकलीफ़ होगी। हमारा जो बिज़नेस होता था वो है, और वो हमारे छोटे भाई थे, तो हमारे लिए तो दुख की बात है। लेकिन क्या करना चाहिए, ज़रूर हमारे जो सक्षम लोग हैं सरकार में और सरकार से बाहर, वो ज़रूर कुछ ना कुछ प्रयत्न कर रहे होंगे। सभी चिंतित हैं। मानेंद्र प्रताप सिंह है, मैं अयोध्या और प्रयाग में रहता हूँ। उससे पहले मैं भारत सरकार में काम कर चुका हूँ। 3.5 वर्ष हमने काम किया। मैं अंत में एक प्राचार्य के रूप में रिटायर हुआ हूँ।